हर हर महादेव भाई सभी को। आज है क्लास 10 मैथ सीबीएसई बोर्ड सैम्पल पेपर सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन के अंदर अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन। ठीक है क्वेश्चन। तो इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे डाला हुआ है, तो प्लीज़ इस कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे। थोड़ा हो सकता है समय लगे, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्पीड अप करके देख सकते हो। तो ध्यान से समझना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके मुझे बोलना, मैं आपको पर्सनली भी समझा दूंगा 1 to 1। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ए फ्लाइट लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। तो अपन को इसकी जो यूजुअल स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो, इसमें बोला क्या गया था कि एक फ़्लाइट जो होती है वो 30 मिनट लेट जो है अपने शेड्यूल टाइम से वो जो है डेस्टिनेशन के लिए रवाना होती है, और 1500 किलोमीटर पहले जाके वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है 250 किलोमीटर पर स्पीड की से, ताकि वो समय पे पहुंच सके। ठीक है, तो वो समय पे देखो लेट भी शुरू होती है बट समय पे पहुंच भी जाती है। मीन्स क्या है कि जो उसने देखो, जैसे सपोज मान लो कि ये डेस्टिनेशन ए है, यहाँ से फ्लाइट रवाना होती है डेस्टिनेशन बी के लिए, तो ये ए से लेके बी तक पहुँचती है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, अपन मान लेते हैं सपोज डिस्टेंस दी है, स्पीड जो ले रही है वो स्पीड ले रही है सपोज एस, और जो टाइम लगा रही है वो लगा रही है टाइम लगा रही है। ठीक है, तो वो अगर मान लो किसी दिन 30 मिनट लेट रवाना होती है, तो भी वो जो है इस पे जितना समय पे वो पहुंचती है, जैसे मान लो कि ये रोज़ 9 बजे पहुंचती है, तो फिर भी ये जो है यहाँ पे 9 बजे पहुंच जाती है, क्योंकि इसने क्या किया, जो लास्ट के जो 1500 किलोमीटर थे ना, उसमें इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मीन्स जैसे मान लो कि ये ए डेस्टिनेशन से ये मान लो सी डेस्टिनेशन है सपोज यहाँ पर। ठीक है, सी से लेके बी तक की जो दूरी है वो है 1500। यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे से लेके यहाँ तक जो स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, वो 1500 है। अब देखो इसमें भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी ना, वो 1500 है। तो यहाँ पे स्पीड ऐसी रहेगी, और जो टाइम जो लगेगा वो जितना इसने यहाँ पर इस पूरे में जो पूरे केस में जो लगेगा, वो टाइम जो है उतना ही वो स्टेबल रहेगा। एवरेज टाइम जो है वो सेम रहेगा यहाँ पे इस 1500 किलोमीटर के अंदर जो इधर रहेगा। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी। इस केस के अंदर यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर, सॉरी 1500 किलोमीटर। स्पीड कितनी हो गई, स्पीड हो गई S+250। और इसने जो 30 मिनट यहाँ पे लेट पहुंची थी, वो 30 मिनट इसने इस 1500 किलोमीटर का ट्रेवल कवर कर लिया। कैसे, स्पीड को बढ़ा के। तो अब देखो, उसने 30 मिनट जो है पहले लेट निकली थी, बट वो 30 मिनट उसने बचा ली। ठीक है, लेट निकली थी बट उसने यहाँ पे कवर कर लिए, बचा लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 मिनट कम लगे हर बार के समय से, क्योंकि उसने 30 मिनट लेट निकल कर भी उसने 30 मिनट टाइम पे पहुँच गई वो। तो यहाँ पे 30 मिनट कम लगे उसको हमेशा के टाइम से। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि लास्ट के 1500 किलोमीटर के अंदर जो स्पीड और डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगी। तो अपन यहाँ पे अपने को बताया कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अपने को फाइंड आउट करना है स्पीड। ठीक है, यूजुअल स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो, ये लास्ट के 1500 किलोमीटर अपने पास में है, स्पीड अपने पास में है, और टाइम अपने को दिया गया है 30 मिनट लेट। तो इसके और इसके जो टाइम में डिफरेंस होगा ना, वो होगा 30 मिनट का। ठीक है, कितने मिनट का, 30 मिनट का। अब देखो, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सपोज टाइम कैपिटल टी लगा, यहाँ पे टाइम स्मॉल टी लगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, टी माइनस स्मॉल टी इज इक्वल टू 30 मिनट लिख सकता हूँ, या 30/60 हार लिख सकता हूँ। तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर टाइम का कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा 1500/s स्पीड एस, माइनस 1500 यहाँ पे जो स्पीड है वो है S+250 इज इक्वल टू डिफरेंस कितना है 1/2। ठीक है, ये 1/2 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको अपन सोल्व कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे। चलिए करते हैं। तो वहाँ पर जो 1500 था उसको अपन कॉमन ले लेते हैं ऊपर में से, तो ये बच जाएगा 1/s माइनस 1/s+250 इज इक्वल टू में 250, और इज इक्वल टू में 1/2। ठीक है, अब ये हो गया 1500, यहाँ पे
एस मल्टीप्लाई एस प्लस 250 को अपन ले लेते हैं एलसीएम, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस प्लस 250 माइनस एस इज इक्वल टू 1/2। तो ये एस और माइनस एस कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 250, तो इसको लिख दिया अपने 1500 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एस प्लस 250, और ये 2 जो थे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 इधर आ गया। ठीक है, अब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 1500 हो गया 3000 मल्टीप्लाई इसको, तो 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, 00 और 0 इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस 250 एस। अब इसको उधर लेके चल जाएंगे, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 250 एस माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, जब भी अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा -75,000 एस स्क्वायर। ठीक है, फिर लेंगे मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म है 250 एस प्लस का। ठीक है, एस को हटा दो, इधर एस स्क्वायर हटा दो। अब अपने को 250 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो आना चाहिए -75,000 और एडिशन जो है वो आना चाहिए 250। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि ये जो है ना नेगेटिव है, इट मीन्स कि अपन 250 को ब्रेक करेंगे ना, जिसमें से एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। अब अपने को देखना है कि दो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 250 आ रहा हो और मल्टीप्लिकेशन जो है वो 75,000 आ रहा हो। तो अब देखो यहाँ से सीधी सीधी अपने को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि 1000 एंड -250 करते हैं अपन, तो कितना जाएगा, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, सॉरी 750 को 1000 में से माइनस करते हैं अपन 750 को, तो जाते 250, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये जगह 75,000। इट मीन्स एक अपने लेंगे 1000, एक ले लेंगे अपन 750। ओके, या फिर अगर आपके लिए ये फैक्टराइजेशन करना डिफिकल्ट होता है तो यहाँ पर आप अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। फिर इसको लिख लेंगे एस स्क्वायर प्लस 1000 एस माइनस 750 एस माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे अपन एस को, तो जगह एस प्लस 1000, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे -750 को, तो यहाँ पर हो जाएगा एस माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। सॉरी एस माइनस कॉमन लिया हुआ, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एस प्लस 1000 एक तरफ हो जाएगा और इधर बच जाएगा एस माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एस प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 एंड एस माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा एस इज इक्वल टू -1000। अब देखो स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये -1000 वाला जो आंसर है वो नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर जगह एस इज इक्वल टू 750, इट मीन्स जो यूजुअल स्पीड उसकी होगी वो होगी 750 किलोमीटर पर हार। ओके स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ आपको जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरीज रहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें, एंड यहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आपको दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे दिया। आप अपना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 10th क्लास तक के लिए डायरेक्टली हमें सेंड करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।